कानूनों को लेकर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए अलग अलग प्रदर्शन किए जा रहे हैं, अलग अलग प्रोग्राम दिए जा रहे हैं। हमारे साथ किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के प्रेसिडेंट सतराम सिंह पन्नू जी हैं। पन्नू जी, पहले तो ये बताइए कि आपके जो आगे के कार्यक्रम है वो क्या क्या है? आगे के कार्यक्रम तो एक तो 18 जनवरी को महिला किसान दिवस मना रहे हैं और स्टेज का जोड़ा पूरी तरह संचालन जो ਸਿੰਘੂ बार्डर पर है वो औरतें करेंगी और ही स्टेज चलाएंगी। और पंजाब में हज़ारों इकाइयों को कह दिया गया है कि वो बड़े इकट्ठ करें बीबियाँ के और जोन पद्धरी इकट्ठ करें और रोस मार्च करें और मोदी सरकार के डानिया बानिया के और मुद्रा कोष फंड के मुखी के तो जो NIA एजेंसी है इन्वेस्टिगेशन नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आ तो मोदी सरकार के जोड़े पुतले फूके रोस मुजाहरे किए जान। तो उस तो बाद 20 तरीक को गुरु गोबिंद सिंह का जो गुरपुरब वो मनाया जा रहा है, उसको संकल्प दिवस के तौर पर मनाएंगे, संघर्ष को और तेज़ करने के लिए मनाएंगे। और इस तो अलावा जो साड़ी 26 जनवरी की तैयारियां वो पूरे देश ते पूरे पंजाब च बड़े वड्डे पद्धर ते चल रही तो वो लाखों ट्रैक्टर लाखों लोग दिल्ली में 26 तरीक को आएंगे और दिल्ली के अंदर जाकर जो हम रोस मार्च करेंगे और सरकार के जो बोले कान हो चुके हैं वो खोले जाएंगे। अभी आपने NIA का जिक्र किया है, तो ऐसा जो समर्थन कर रहे हैं किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं उसके समर्थन में बोल रहे हैं, जहाँ कुछ न्यूज़ चैनल है बड़े बड़े पत्रकार हैं तो किसान आंदोलन के समर्थन में दिखा रहे हैं, तो उन पर वो दबाव बनाने के लिए उन पर FIR दर्ज की जा रही है, दबाव बनाया जा रहा है, तो उस पर आप क्या? हाँ, ये असल ਦੇ ਵਿੱਚ मोदी सरकार की घबराहट की निशानी आ, ਉਹਦੀ बखलाहट की निशानी है। मोदी सरकार असल घाबर चुकी आ तो होशे हथ कंडियां ते जिहड़ी आ वो मोदी सरकार होशे हथ कंडे अपना रही है। तो किसान आगुओं को पत्रकारों को जो किसान समर्थक हैं जहाँ जिहड़ियां समाज सेवक से संस्थावां वा जिहड़ियां इस अंदोलन दे विच किसान अंदोलन की मदद कर रही उनको सबको जिहड़े आ वो नोटिस आए हैं और असी उसकी सख्त निखेधी करते हैं तो केंद्र सरकार के मांग करते हैं कि ये जो नोटिस हैं तुरंत वापस लिए जाएँ। अभी आप लोग मीटिंग करते हैं, मीटिंग 6 घंटा चलती है, 5 घंटा चलती है, पर उसका जो रिज़ल्ट है वो नेगेटिव आता है। तो लोगों का कहना है कि किसान लीडर अब मीटिंग में क्यों जा रहे हैं, जब कोई किसी बातचीत का हल ही नहीं निकल रहा है तो उन्हें कोई और रास्ता अपनाना चाहिए। हाँ ठीक है, बिल्कुल बात भी कोई हल नहीं निकल रहा ना 19 तरीक वाली जो मीटिंग है उसका कोई हल नहीं निकलेगा। असी सानू पहले ही मालूम है कोई हल नहीं निकलने वाला, पर असी 6 मीटिंग में गए भी नहीं। असी सिर्फ अपनी जथेबंदी वालों एक किसान एकता विखाउण वास्ते मीटिंग जा रहे हैं और मीटिंग का कोई मतलब नहीं। असी कह के भी आए हैं भी तोमर साहब ऐसी मीटिंगें करने का कोई मतलब नहीं। जब तुहाडा मन होगा सरकार का तीनों खेती कानून रद्द करने का और MSP का वखरा कानून बनाने का, वो टाइम किसानों को बुला लेना। ऐसी मीटिंगें ना करो, ये अहीं बोल के भी आए हैं। पर अपनी एकता दिखाने के लिए जो संयुक्त मोर्चे की है उसके लिए सानू मजबूरी में जाना पड़ेगा। अभी 9 दौर की वार्ता हो चुकी है। सरकार का क्या कहना है? मेन क्या वो कह रही है कि हम इन चीज़ों को मान लेते हैं, बिल रद्द नहीं वापस लेते, तो ऐसा कोई रास्ता संयुक्त किसान मोर्चे के तरफ से है कि क्योंकि लोगों के सवाल है कि सरकार का कहना है कि सरकार अगर एक 2 कदम पीछे हटी है तो किसानों को भी पीछे आना चाहिए। हाँ देखो, सरकार बिल्कुल पीछे नहीं हटी। सरकार अपनी उस गल ते कायम आ भी सोधा करा लो, असी कानून वापस नहीं लैने, अहीं MSP ते गल नहीं करनी। उस थां ते उत्ते सरकार खड़ी हुई है तो इसका कोई रास्ता किसानों के पास नहीं है। किसानों के दरवाजे बंद हैं, किसानों को कोई विकल्प नहीं। किसानों के पास, किसान जथेबंदियों के पास कोई विकल्प नहीं है तिन्ने खेती कानून रद्द कराउण तो MSP का वखरा कानून बनाउण तो इलावा कोई और रास्ता नहीं है, कोई राह नहीं है। सरकार कोल विकल्प है आ, सरकार को पीछे हटना पड़ेगा और अजे जब संघर्ष और तेज़ होगा और लोगों का दबाव और पड़ेगा देश में और फैल जाएगा संघर्ष, तो सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। किसान जथेबंदियाँ पीछे हटने वाली नहीं। अभी खालिस्तान की बात सुप्रीम कोर्ट ने भी बोली है कि किसानों के मोर्चे में खालिस्तान ने घुसपैठ कर दी है, तो क्या कोई ऐसी चीज़ है कि आपको, क्योंकि सरकार बार बार कह रही है कि जो किसान है उनको पीछे से कोई हैंडल कर रहा है? ये सब देखो झूठ साबित हो चुका। जिन्नियां उन्होंने पहला तोहमतां लाइयां किसानों ते वो भी झूठियां साबित हो चुकियां। जो खालिस्तान की तोहमत ला रहे हैं वो भी झूठी है, झूठी साबित हो जाएगी। क्योंकि देखो जो खालिस्तान की को मांग है उसके साथ किसान जथेबंदियों के संयुक्त मोर्चा कोई संबंध नहीं है। पंजाब में कोई भी किसान खालिस्तान नहीं चाहता है, ठीक है। ये तो आर्थिक मांग है।
किसानों की आर्थिक मांग पर लड़ रहे हैं कि साढ़े जो है मंडी है, खेती मंडी है, वो ना खोई जाए और ज़मीनों पर कब्जे जड़े कंट्रैक्ट खेती के साथ वो कारपोरेट के कब्जे ना कराए जाएँ और तीनों खेती कानून रद्द किए जाएँ और MSP का वखरा कानून बनाया जाए। बिल्कुल जायज़ मांगा किसान कर रहे हैं, जो आर्थिक मांगे हैं किसानों की। ये कोई राजनीतिक मांगों नहीं है, अभी राजनीतिक मांगे नहीं है। इस करके जो सरकार कह रही है खालिस्तान की घुसपैठ कर गए हैं, फलान कर गए हैं, ये तो किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा। किसी राजनीतिक पार्टी को बोलने का हक नहीं साड़ी स्टेज पर, ना असी किसी को लागे फड़कन देता। इस करके बिल्कुल निरोल किसानी अंदोलन है, निरोल। इसमें किसी की घुसपैठ ना हो सकती है, ना होगी। सरकार साथ साथ रच रही है, इनू डिवर्ट करने की कोशिश है किसान अंदोलन को, इसनू जड़ा वा भड़का के तार पीडो करने की कोशिश है। सरकार अपने दाव पे चला रही है, गोदी मीडिया ला रहा है, वो बिल्कुल सफल नहीं होंगे। किसान अंदोलन के उत्ते सरकार का कोई वार ना चलिया, ना चलन सकन की कोई संभावना ना ही चलेगा। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च है, पर उससे पहले एक दिल्ली पुलिस कहती है कि अगर किसान ट्रैक्टर मार्च निकालते हैं तो 1000 किसानों के मरने की आशंका है इसमें। तो उस पर क्या कहेंगे आप? क्या सरकार कोई हिंसा खुद करवाना चाहती है? सरकार हिंसा कराना चाहती है। साडा शांतिपूर्ण है, असीं शांतिपूर्ण रहेंगे, क्योंकि हर एक का हक है, गणतंत्र है, हर एक का, किसान का भी हक है उसमें शामिल होना। इस करके सरकार जे किसानों को रोक रही है तो जिहड़े मनुखी हक है, मनुखी अधिकार है, उन्होंने लंघना कर रही है, डेमोक्रेसी की लंघना कर रही है, किसानों का हक मार रही है। किसानों ने जो ऐलान किया एक रोस प्रदर्शन है, एक रोस प्रदर्शन है भी गणराज दे विच साडे नाल की बीत रही है, साडी गल सरकार सुन नहीं रही। इस करके रोस प्रदर्शन सरकार को तो आप दिल्ली की सड़कें खाली करनी चाहिए और इसका प्रदर्शन करवाना चाहिए, परेड करानी चाहिए। ये रोकेगी और उसका जो भी खमियाजा होगा वो सरकार भुगतेगी। हम तो शांतिपूर्ण रहेंगे। जो सरकार को जबर करेगी तो सह लेंगे, वो सरकार के विरोध में जाएगा, उसके विरोध में जाएगा। जो देश जो अजे संघर्ष अजे देश के कई कोने च नहीं फैलिया, वो भी फैल जाएगा। तो जो 26 जनवरी का आप ट्रैक्टर मार्च निकालते उसकी आप परमिशन लेंगे क्या? कोई परमिशन नहीं लेंगे। किसान को कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, किसी पास की ज़रूरत नहीं है। किसान तो खुद इस देश के मालिक हैं और जो अपना ऐलान किया है वो हर हालत में दिल्ली के अंदर जाएंगे। मेरा आखिरी सवाल है कि 19 जनवरी को 10वें दौर की वार्ता है, तो क्या आपको लग रहा है कि सरकार कुछ पॉजिटिव रिजल्ट दे सकती है? बिल्कुल, जो 10वें दौर की वार्ता है उसमें कुछ नहीं निकलने होने वाला। उसमें भी वही रिजल्ट बेनतीजा निकलेगा जो पहली मीटिंगों का निकला है, क्योंकि सरकार का भी मन नहीं है। जब मन होगा वो तो निकल आएगा। वो उनसे कोई खेती बाड़ी मंत्री तोमर जी के थल्ले लेवल का तो कोई अधिकारी भी ऐलान कर देगा कि तिन्ने खेती कानून रद्द किए और MSP का वखरा कानून बना दिया। ये अभी मन नहीं है सरकार का। जब मन नहीं है तो कोई बात का नतीजा नहीं निकलेगा। यहाँ पर महिलाएं जो है उनका बहुत बड़ा संयोग है इस आंदोलन में, 50% इस आंदोलन को हैंडल कर रही हैं। आप महिला दिवस भी मना रहे हैं, पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो महिलाएं और बुजुर्ग है वो वापस ले जाएं। क्या उनको अधिकार नहीं है? क्या उनको दूसरे दर्जे का सुप्रीम कोर्ट मान रही है? जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है वही कह रही है जो सरकार कह रही है। सरकार भी यही कह रही है, तोमर जी भी यही कह रहे हैं, प्रधानमंत्री अमित शाह भी यही कह रहे हैं जो सरकार सुप्रीम कोर्ट कह रही है। इस करके जो सुप्रीम कोर्ट का जो कहना है वो बिल्कुल फजूल है, क्योंकि जो औरतें आई हुई हैं, जो 50% हिस्सा है समाज का, इस तरह जो नौजवान बच्चे आए हुए हैं या बुजुर्ग आए हुए हैं, वो अपनी ज़िंदगी मौत की लड़ाई लड़ने के लिए आए हुए हैं। वो अपने बच्चों की भविख, अपनी होंद की लड़ाई लड़ने के लिए आए हुए हैं। वो अपने बच्चों के भविख की लड़ाई लड़ने के लिए आए हुए हैं। इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर या सरकार के कहने पर जाने वाले नहीं। वो तो तभी जाएंगे जब अपना मांगे पूरी करा कर ही जाएंगे। वो जाने वाले नहीं, वो वहीं शहीदियाँ पा जाएंगे, पर पंजाब में खाली हाथ नहीं मुड़ेंगे, जहाँ देश में दूसरे हिस्सों में खाली हाथ नहीं मुड़ेंगे। तो ये थे सतनाम सिंह पन्नू जी, जो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के प्रेसिडेंट है, पंजाब से हैं। और उनका साफ कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी बयान दिए हैं, जहाँ कमेटी बनाई है, वो सरकार के पक्ष में है, इसलिए हम उस कमेटी को नहीं मानते हैं। और जब तक ये कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक हम यहाँ पर डटे रहेंगे। और कोई भी किसान देश भर में जो भी इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं वो खाली हाथ नहीं जाएंगे, उनकी जीत अवश्य होगी। मैं रविंदर सिंह, MNTV, दिल्ली।